हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। तो आज हम कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या है आपका? ब्लड। यानी आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई ब्लड क्या होता है ना, बचपन से सुनते आए हो ब्लड ब्लड ब्लड। तो आखिर होता क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है और क्या क्या कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि टिश्यू भी कोई वर्ड है, ठीक है। और क्या करता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे उसे? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स आप पढ़ के आए हो, ठीक है, आप पिछले लेक्चर्स में कर भी चुके हो कि सेल्स क्या होती हैं, जहां से हमारी बॉडी की शुरुआत होती है, जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि आप पेपर लेते हो, पेपर मिला मिला के क्या बना देते हो? पूरी बुक बना देते हो या रजिस्टर बना देते हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे पेन है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनाए, ठीक है, तो पूरा एक बड़ा पेन बन गया। तो ऐसे ही क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है पूरा, वो क्या है? आपकी सेल। और सेल जब उनके अगर फंक्शन हम डिवाइड कर दें अलग अलग सेल के और उन्हें ग्रुप बना दे, तो हम उन स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू बहुत टाइप के होते हैं। तो आज हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू में और भी आते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपकी मसल्स हो गई, ठीक है, कार्टिलेज हो गई। अब ये क्या चीजें हैं, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एवरेज ब्लड कितना होता है आपकी बॉडी के अंदर? आपकी बॉडी के अंदर 4 to 6 लीटर जो है एवरेज ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। कैसे कनेक्टिव टिश्यू बोला आपने? ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। उसका फंक्शन क्या है? यानी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं सप्लाई करता है दूसरे ऑर्गन के अंदर। जहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे किडनी के पास लेके जाएगा तो वहां फिल्टर हो जाएगा, अगर लंग्स के पास लेके जाएगा तो वहां क्या हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। तो यानी ब्लड क्या करता है, जैसे आप क्या खाते हो, कोई भी टैबलेट लेते हो, ठीक है, खाना खाते हो, तो वो जो एनर्जी है आपके डिफरेंट ऑर्गन को चाहिए होती है, वो कैसे मिलती है? यानी वो खाना ब्लड के अंदर क्या करता है, मिक्स होने के बाद ब्लड में पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इस तरीके से क्या है, हर एक बॉडी पार्ट को क्या मिल जाता है? जो भी न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जनरली 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 चीजों से मिलके बना है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा होता है आपका कितना? 55% और 45% क्या होती है? आपकी सेल्स होती है। ब्लड के अंदर क्या है? 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? सेल्स हैं। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा यानी हमने क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है, और उस वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट्स ऐड कर दिए, ठीक है, साथ में हमने क्या किया? कुछ प्रोटीन्स ऐड कर दिए। तो यानी प्रोटीन्स प्लस वाटर प्लस सॉल्ट्स ऐड होके क्या बनाते हैं? हमारे प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। जो ब्लड का कितना परसेंट है? 55%। और इस प्लाज्मा का जो है 89 to 92% क्या होता है? पानी होता है उसके अंदर, और बाकी परसेंट में क्या है? आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो 8 to 11% है वो क्या है? आपके प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं आपके ब्लड के अंदर? तो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो है आपके प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। यानी हमारे ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें 4 टाइप के प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से हैं? प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इनका रोल क्या है? अब कुछ ना कुछ इनकी इंपॉर्टेंस होगी तभी हम इन्हें रहने देते होंगे। तो क्या है इनका रोल? है जो प्रोथ्रोम्बिन है और फिब्रिनोजन है, दोनों के दोनों क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। क्या है आपके? क्लोटिंग फैक्टर। यानी जो ब्लड है नेचुरली, तो ब्लड बॉडी के अंदर क्या करना चाहिए? फ्लो करना चाहिए,
ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर चोट लग जाती है या फिर आप जैसे कभी डॉक्टर के पास क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो आपका ब्लड निकालते हैं तो कई देर तक नहीं जमता, तो यानी उस टाइम हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें रिक्वायरमेंट होती है क्लोटिंग फैक्टर की। ठीक है, तो वो उस टाइम क्या है, चोट लगने पर या कोई घाव हो जाने पर क्या होने चाहिए, वो एक्टिवेट हो जानी चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं हम एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो ब्लड की ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। अब ये क्या है, यानी ब्लड के अंदर जो सोल्ट्स है ना, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड के अंदर ही रह सकती हैं, अगर हम उन्हें पानी में डाल दें या कहीं और रख दें तो क्या हो जाएंगी, वो डेड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सोल्ट्स जो है और जो सेल्स हैं उन दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड के जो आपके प्लाज्मा के अंदर है, यानी जो एल्ब्यूमिन है वो इतने ही सोल्ट्स रहने देगा जितने आपके सेल्स के अंदर का मटेरियल है। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में कैसा होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब दोनों के अंदर, किन दोनों के बीच में, यानी ब्लड के अंदर और ब्लड सेल्स के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब यह है प्लाज्मा और सेल्स दोनों के बीच में क्या है, जो कंसंट्रेशन होगी सोल्ट्स की वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसीलिए क्या है, ब्लड सेल सिर्फ ब्लड में ही रह पाते हैं और उसको मेंटेन कौन करता है, आपका एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। ठीक है, फिर ग्लोबुलिन जो है, ग्लोबुलिन को, ये तीनों को जो है हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, ग्लोबुलिन को जो है वो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और आपने देखा हुआ है कि डब्ल्यूबीसी, या सुना हुआ है, बहुत पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही, जो डब्ल्यूबीसी है क्या करती है, हमें रोगों से बचाती है। यानी इसका मतलब क्या करेंगी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये तो बात थी किसकी, प्लाज्मा की। यानी प्लाज्मा में क्या था आपका, वाटर प्लस प्रोटीन। ठीक है, और वाटर प्लस प्रोटीन में से जो मेन प्रोटीन थे आपके कितने हैं, 4। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, दोनों के दोनों क्या है आपके क्लोटिंग फैक्टर हैं। एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, और जो ग्लोबुलिन है वो क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम सेल्स की। तो ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर होती हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। देन हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जो होंगे आपके श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, और प्लेटलेट्स हैं आपके, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं हिंदी में, और रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं, और कितनी परसेंटेज होती है इनकी? 45%। क्लियर है? सो आरबीसी जो है रेड कलर की है, जो डब्ल्यूबीसी है वो कलरलेस है। ठीक है, तो आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से होता है? जो आरबीसी है उसका रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, यानी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर क्या है, आयरन के साथ उसकी लिंकेज है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब ये प्रोटीन जो है वो इस टाइप का होता है, ग्लोबुलर हेड मतलब ओवल शेप का है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्लोबिन। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड,
या आयरन को आप फेरस बोलते हो तो क्या होगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही रेड क्या कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। तो यानी आरबीसी का रेड कलर किसकी वजह से है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो हीमोग्लोबिन लिखोगे, हीमोग्लोबिन नहीं है तो आयरन होगा, आयरन नहीं होगा तो आयरन ऑक्साइड होगा। इन तीनों में से कोई एक आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आरबीसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो मतलब रेड, ठीक है, और साइट्स मतलब सेल। तो ऐसी सेल जिनका रेड कलर हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, आपका 18 to 120 डेज होता है, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में होती है, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो क्या है, मतलब बोन्स के बीच में, ठीक है। अंदर से बोन्स तो क्या होती है हमारी, होलो होती हैं, खोखली होती हैं, ठीक है। तो मैरो का मतलब टिश्यू ही है, उत्तक ही है, यानी जो हमारे बोन्स के बीच में जो साइड्स में रहता है टिश्यू, उसमें क्या होती है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। तो आरबीसी, पुरानी आरबीसी मरती रहती है और नई बनती रहती है। तो जो डेड आरबीसी है वो कहाँ चली जाती है, फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बोन मैरो में। लेकिन ग्रेवयार्ड किसे बोलेंगे हम, अब जो डेड आरबीसी है उसे कहीं ना कहीं तो हम दफनाएंगे, तो जो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का वो कहाँ है, आपका स्प्लीन में, और स्प्लीन भी है आपका क्या है, अंग है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में, और ग्रेवयार्ड क्या है आरबीसी का, स्प्लीन। स्प्लीन ऑप्शन में नहीं हो तो लीवर होगा, ठीक है, और बाय चांस दोनों हो तो भी आपको आंसर स्प्लीन ही लगाना है, क्लियर। तो ये था आरबीसी की जो है शेप कैसी होती है। जो कैमल है और लामा है, ठीक है, तो इन दोनों में जो है कैसी शेप होती है, राउंड, क्योंकि इसकी आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, ठीक है। लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं, जो अदर एनिमल्स हैं उनमें आरबीसी कैसी होती है आपकी, उनकी शेप होती है बाइकॉन्केव, ठीक है। कैसी शेप होती है, बाइकॉन्केव, क्लियर। सो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसलिए ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी बोलते हैं। कौन सी, ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी, मतलब ई मतलब एब्सेंट, तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी ह्यूमन बींग्स में आपसे पूछा जाए या अदर मैमल्स में पूछा जाए तो आरबीसी कैसी है आपकी, बाइकॉन्केव की। और अगर हम कैमल या लामा की बात करें तो कैसी होगी आपकी, ये होगी आपकी न्यूक्लिएटेड आरबीसी, या फिर राउंड स्ट्रक्चर होगा, राउंड या स्फेरिकल बोल सकते हो, क्लियर। तो ये था कुछ आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में जो है, या हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी और कहाँ कहाँ सर्कुलेशन होता है, कैसे होता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।